बच्चों की हंसी दुनिया की सबसे प्यारी आवाज होती है, लेकिन तब क्या हो जब वो हंसी किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक बेजान गुड़िया की हो। यह कहानी है आलोक और उसकी 6 साल की बेटी रिया की। रिया का जन्मदिन आने वाला था। आलोक अपनी लाडली के लिए कुछ खास, कुछ अलग खरीदना चाहता था। ऑफिस से लौटते वक्त उसकी नजर एक पुरानी एंटीक दुकान पर पड़ी। दुकान बाहर से ही बहुत रहस्यमयी लग रही थी। अंदर अंधेरा था और पुरानी लकड़ी की खुशबू आ रही थी। वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था। आलोक की नजर एक शेल्फ पर रखी पोर्सिलेन की गुड़िया पर पड़ी। वो गुड़िया बेहद खूबसूरत थी। सफेद फ्रॉक, सुनहरे बाल और नीली आंखें। लेकिन उसकी एक आंख थोड़ी सी टेढ़ी थी, जैसे वो सीधे नहीं बल्कि तिरछी नजर से आपको घूर रही हो। दुकानदार ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, साहब, ये गुड़िया बहुत खास है। यह अपना मालिक खुद चुनती है। आलोक को वो बात अजीब लगी, लेकिन उसने गुड़िया खरीद ली। घर आकर जब उसने रिया को वो तोहफा दिया तो रिया खुशी से झूम उठी। उसने गुड़िया का नाम रखा लिली। उस रात सब कुछ सामान्य था। रिया लिली को अपने साथ बिस्तर पर सुलाकर सो गई। लेकिन रात के 2 बजे आलोक की नींद खुल गई। उसे रिया के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। ही 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 ही। आलोक ने सोचा रिया जाग रही होगी। वो उठकर रिया के कमरे में गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। रिया गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन वो गुड़िया लिली जो रिया के बगल में लेटी थी, वो अब वहां नहीं थी। वो कमरे के दूसरे कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठी थी। आलोक को लगा शायद रिया ने उसे वहां रखा होगा। उसने गुड़िया को उठाया। गुड़िया का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उसने उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। अगले 2 दिन घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। घर का पालतू कुत्ता ब्रूनो, जो कभी किसी पर नहीं भौंकता था, वो उस गुड़िया को देखते ही पागल हो जाता था। वो उस पर भौंकता और फिर डरकर दुम दबाकर भाग जाता। और फिर तीसरी रात एक अनहोनी हो गई। सुबह जब आलोक उठा तो ब्रूनो रिया के कमरे के बाहर मरा हुआ मिला। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बहुत ताकत से मरोड़ दिया हो। आलोक का शक अब यकीन में बदल रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि उस गुड़िया में कुछ तो शैतानी है। जब भी वो उस गुड़िया को देखता, उसे लगता कि गुड़िया की वो टेढ़ी आंख उसी को देख रही है। उस रात आलोक ने एक फैसला लिया। उसने रिया के कमरे में एक खुफिया कैमरा यानी नैनी कैम छुपा दिया। वो देखना चाहता था कि रात के अंधेरे में उस कमरे में क्या होता है। अगली सुबह आलोक ने कांपते हाथों से लैपटॉप पर फुटेज चेक की। रात के 12 बजे तक सब शांत था। रिया सो रही थी और गुड़िया उसके बगल में थी। लेकिन ठीक रात के 3 बजे वीडियो में जो दिखा, उससे आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में दिखा कि गुड़िया की प्लास्टिक की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं। फिर उसने अपना सिर पूरा 180 डिग्री घुमाया और सीधे कैमरे की तरफ देखा। वो बेजान चीज अपने आप बिस्तर से उतरी। उसके चलने की आवाज थक 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 साफ सुनाई दे रही थी। वो रिया के पास नहीं गई। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और सीधे आलोक के कमरे की तरफ गई। आलोक ने जल्दी से दूसरे कैमरे की फुटेज चेक की। गुड़िया आलोक के बिस्तर के पास खड़ी थी और उसके छोटे से प्लास्टिक के हाथ में एक बड़ी सी कैंची थी। वो आलोक के चेहरे के बिल्कुल करीब गई, कैंची उठाई और फिर कुछ सोचकर रुक गई। शायद वो सिर्फ डराना चाहती थी, या शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। फुटेज के आखिर में गुड़िया वापस कैमरे के पास आई। उसने अपना चेहरा कैमरे के लेंस से सटा दिया और मुस्कुराई, और तभी स्क्रीन काली हो गई। आलोक ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो रिया के कमरे में भागा, गुड़िया को उठाया और घर के पीछे ले जाकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गुड़िया जलने लगी, लेकिन जलते वक्त उसमें से प्लास्टिक पिघलने की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि किसी बच्ची के चीखने की आवाज आ रही थी। आलोक को लगा बला टल गई, लेकिन आज भी उस घर में कभी-कभी जलने की बदबू आती है और रात के सन्नाटे में किसी कोने से
वही आवाज सुनाई देती है। ही ही ही, ही ही ही। शायद गुड़िया जल गई, पर उसकी हंसी आज भी उसी घर में कैद है।